Hello students, how are you all? I just hope you all are good and fine. So in this lecture we will study about tenses, direct indirect speech and active passive voice. Got it? So let us start our session. First is tenses. What is tenses? Tenses क्या होते हैं? Tenses समय के अलग रूप होते हैं. Situations होती है काई की टाइम की अलग अलग situations को tenses बोलते हैं. कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की. Present, past और future. Past जो बीत चुका, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर आने वाला का. सो सी व्हाट इज रिटन हियर. टेंसेस लोकेट अ सिचुएशन इन टाइम. टेंसेस टाइम की सिचुएशन पे लोकेट करता है. टू इंडिकेट व्हेन द सिचुएशन टेक प्लेस. किस चीज़ को इंडिकेट करता है? सिचुएशन कब हुई. जैसे मैंने खाना खाया, ये एक सिचुएशन है. तो मैंने खाना कब खाया ये टेंसेस में बताया जाएगा. द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस आर. 3 तरह के टेंसेस कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस अ वर्ब which refers to present time is said to be in the present tense. ऐसे वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करें या फिर बोले जाए उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे आई टीच, मैं पढ़ा रही हूँ. आई राइट, मैं लिख रही हूँ. आई स्टडी, मैं पढ़ रही हूँ. Got it? Past tense, a verb which refers to past time is said to be in the past tense. ऐसे verb जो past को refer करते हो, past का बताते हैं. Past means बीते हुए कल के बारे में बताए, वे past tense कहलाते हैं. Example, I wrote, मैंने लिखा. I studied, मैंने पढ़ा. तो लिखना, पढ़ना ये वर्ब होता है. और ऐसे वर्ब जो पास्ट को बताए वो पास्ट टेंस होते हैं. गॉट इट? अब रोट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है. राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन. तो जब भी हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे तो हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. गॉट इट? फ्यूचर टेंस अ वर्ब विच रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस. ऐसे वर्ब जो फ्यूचर टाइम को रेफर करते हो, फ्यूचर टाइम के बारे में बताते हो, उन्हें फ्यूचर टेंस में बोला जाता है. जैसे आई विल राइट, मैं लिखूंगी. आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी. तो जब हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताना होता है तो विल के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है. गॉट इट? इसके अलावा टेंसेस में इसके सब पार्ट्स भी होते हैं. कौन कौन से होंगे? टेंसेस डिवीजन ऑफ टाइम, टाइम का डिवीजन कर दिया पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में. पास्ट टेंस व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ. प्रेजेंट व्हाट हैपेंस टुडे, आज क्या हुआ. फ्यूचर टेंस व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा. इन्हें सब डिवाइड किया जाता है 4 और पार्ट में. पास्ट टेंस के भी 4 और पार्ट बनते हैं. सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस.
प्रेजेंट के भी ये चारों बनेंगे और फ्यूचर के भी ये चारों बनेंगे। गॉट इट? सी, हियर इज द टेबल वर्ब टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। किन फॉर्म्स में चेंज किया गया है? सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट में। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करके उसमें एस यूज़ करेंगे। क्यों? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आई लिव, मैं रहती हूँ। शी लिव्स, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। अगर सिंगुलर की बात होती है तो एस यूज़ किया जाता है। दे प्लूरल की बात होती है तो उसमें एस का यूज़ नहीं करेंगे। सो हियर इज रिटन दे लिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फैक्ट्स, हैबिट्स या रूटीन, जो फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे सन राइज कहाँ से करता है? ईस्ट से। तो क्या ये चेंज होगा? सन क्या वेस्ट से राइज करना चालू कर देगा? नो। जो फैक्ट होते हैं वो वैसे ही रहते हैं और वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। हैबिट्स हमारी डेली हैबिट है, बाथिंग, ब्रश करना। हैबिट्स भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाएगी। रूटीन्स वही हैबिट जो हम डेली करते हैं उन्हें रूटीन्स बोलते हैं। गॉट इट? अब जब हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब भी हम क्या लिखेंगे? आई डोंट लिव, मैं नहीं रहता। ही डोंट लिव, वो नहीं रहता। डू यू लिव, आप रहते हैं। डज शी लिव, क्या वो रहती है? नहीं। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, सेंटेंसेस भी अलग अलग तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें नॉट, नो, डोंट का यूज़ किया जाए। वे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। गॉट इट? अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी। ओके? आई एम लिविंग, मैं रहती हूँ, मैं रह रही हूँ अभी भी, तो आई एम लिविंग। शी इज़ लिविंग, आई एम नॉट लिविंग, मैं नहीं रहती, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ही इज़ नॉट लिविंग, ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ किया। बी मीन्स बी फैमिली के कुछ वर्ड्स होते हैं, इज, एम, आर, उनका यूज़ किया जाता है यहाँ। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा जब हम कंटिन्यूस की बात करेंगे। गॉट इट? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पार्टिसिपल। जस्ट अभी अगर हमने कोई चीज़ ख़त्म की है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाती है। आई हैव लिव्ड, शी हैज़ लिव्ड, शी हैज़ नॉट लिव्ड, ही हैज़ नॉट लिव्ड, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। सी सब्जेक्ट क्या है? आई। हैव पार्टिसिपल क्या हो जाते हैं? जब वर्ब में ईडी का यूज़ होता है तो वे पार्टिसिपल में चेंज हो जाते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट एक्शन एट ए गिवन टाइम, उस टाइम पे जो चीज़ हमने की है वो पास्ट एक्शन होती है। आई लिव्ड, शी लिव्ड, जब हम पास्ट के बारे में भी बात करेंगे तो उसमें भी ईडी यूज़ होगा। आई डिडंट लिव, ही डिडंट लिव, नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे होंगे तो हम ईडी का यूज़ करेंगे।
डिड यू लीव, डिड शी लीव। कंटिन्यूस में थिंग्स हैपनिंग एट ए गिवन टाइम, उस टाइम पे जो चीज़ हो रही होती है तब कंटिन्यूस पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई वॉज लिविंग, सी इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस यहाँ वर्ब आएगा फिर आईएनजी। सब्जेक्ट आई वॉज लिविंग, ओके, सब्जेक्ट वाज वर्ब लिविंग। वॉज कब यूज़ करेंगे, जब हम सिंगुलर की बात करें, जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं तो हम वर का यूज़ करते हैं, या फिर यू के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। जैसे हम यू के साथ आर का यूज़ करते हैं अगर वो सिंगुलर होता है तो भी, वैसे ही हम यू के साथ वर का यूज़ करेंगे। गॉट इट। परफेक्ट पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पार्टिसिपल, सब्जेक्ट यूज़ होगा, हैड यूज़ होगा, फिर पार्टिसिपल का यूज़ हो जाएगा। पास्ट एक्शन इन रिलेशन टू द पास्ट, पास्ट एक्शन जो कि पास्ट में हो रही होती है वो, या फिर हो चुकी हो। फ्यूचर, फ्यूचर एक्शंस, आने वाले कल के एक्शंस जो बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, जब भी फ्यूचर के बारे में बताना होता है तो हमें विल का यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस इन्फिनिटिव, सब्जेक्ट आई विल लिव, मैं रहूँगी, हमें नहीं पता कब रहूँगी बट मैं रहूँगी। थिंग्स हैपनिंग एट अ फ्यूचर गिवन टाइम, ये कंटिन्यूस में आ जाएगा। फ्यूचर टाइम में कोई चीज़ अगर होने वाली हो या फिर हो रही हो, मीन्स अगर मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, मैंने अभी आपको पढ़ाया, अब फ्यूचर में भी मुझे अभी आगे पढ़ाना है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। बट मुझे ये नहीं पता अभी कब तक पढ़ाऊँगी, बट फ्यूचर में मैं पढ़ाऊँगी। गॉट इट। तो उसके साथ विल बी का यूज़ होगा। आई विल बी लिविंग, शी विल बी लिविंग, आई विल नॉट बी लिविंग, ही विल नॉट बी लिविंग, विल यू बी लिविंग, विल शी बी लिविंग। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस व्हाट विल हैव हैपेंड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा वो बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल हैव लिव्ड, मैं वहाँ रहूँगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पार्टिसिपल। आई विल हैव लिव्ड, शी विल हैव लिव्ड, आई विल नॉट हैव लिव्ड, आई विल नॉट हैव लिव्ड, विल यू हैव लिव्ड, विल शी हैव लिव्ड। गॉट इट। तो आपको इन सबके स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, कितने पार्ट्स होते हैं वो याद करने हैं। प्रेजेंट को हम कितने फॉर्म्स में बना सकते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। पास्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब कौन सा लगेगा, फ्यूचर का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब के आगे क्या लगेगा। गॉट इट। नेक्स्ट सी, हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। पास्ट सिंपल, आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश पढ़ी थी। पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट, आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ ली है, पढ़ चुका हूँ। ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको पढ़ा रही थी, बाद में भी पढ़ाऊंगी तो वो फ्यूचर हो जाएगा। अभी पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट, जस्ट 2 मिनट्स पहले भी मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, या फिर आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। ओके। प्रेजेंट की बात करें, सिंपल, आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने इंग्लिश पढ़ी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ी, जस्ट अभी पढ़ी। ओके।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश अभी पढ़ रही हूँ। फ्यूचर, फ्यूचर में सिंपल, आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। कंटिन्यूस, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं आगे भी पढ़ाती रहूँगी। आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ लूँगी। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूँगी। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स